वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ इस हॉल में उपस्थित हमारे सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म श्री पासांग दोरजी सोना जी, एडवाइज़र टूरिज्म श्री मोपी मिहू जी, यहाँ उपस्थित हमारे ऑनरेबल एमएलएस पुनिया अपुम जी और तुजिर कर्दू जी, और सेक्रेटरी टूरिज्म स्वप्निल नाइक जी, डायरेक्टर टूरिज्म श्री के एन दामो जी, और नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो टूरिज्म के इंचार्ज और डायरेक्टर श्री अनिल जी, और यहाँ उपस्थित अपना सेक्रेटरी श्री पीगो लेगू जी, और अपना डीसी पपम परे, और सभी टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स। और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स के हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स, और डिस्ट्रिक्ट से जितने भी जो आज इस इवेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए वेरियस डिस्ट्रिक्ट से जो आज यहाँ पे आए हैं, और जितने भी हमारा जो यंगस्टर्स हैं, खास करके आज सवेरे जो मैराथन में जो पार्टिसिपेट किया, इसके अलावा जो अलग अलग टूरिज़्म सोसाइटीज़ के सभी रिप्रेजेंटेटिव, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से वर्ल्ड टूरिज़्म डे का बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि अपना सेक्रेटरी टूरिज़्म ने भी बताया कि ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे का शुरुआत किस प्रकार से हुआ है, और वर्ल्ड टूरिज़्म डे यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्नाइज होने के बाद में ग्लोबली टूरिज़्म का एक इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट किस प्रकार से सोशो इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखा जाए कैसे प्रोग्रेस हुआ है। सो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ने इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश हम सभी को बताया कि अरुणाचल प्रदेश का किस प्रकार से जो खूबियाँ हैं, हमारा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इस बार का जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे को आप लोग ने बहुत अच्छे प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है। यूनाइटेड नेशंस जैसे ने जो जारी किया है कि इस बार का जो थीम टूरिज़्म एंड पीस के ऊपर में उसमें फोकस रहेगा, उसी आधार पे आप लोग ने वेरियस कंपटीशन आप लोग ने अरुणाचल के युवाओं को बुला के आप लोग ने होस्ट किया। थोड़ी देर पहले उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग ने विटनेस किया, और मैं सभी जो प्राइज़ विनर्स हैं आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, और साथ साथ जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको प्राइज़ नहीं भी मिला उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे टूरिज़्म एक मेरे लिए बहुत ही एक अपना एक पैशन है टूरिज़्म को लेके, बहुत इंटरेस्ट हूँ मैं टूरिज़्म को देखते हुए, और बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश में इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ कि जितने भी हम अरुणाचलीज जो लोग अरुणाचल में जन्म लिया है, आई थिंक प्रीवियस जो जन्म में शायद हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया होगा, इसलिए इतना सुंदर प्रदेश में हम लोगों को जन्म हुआ है। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही कलरफुल एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल, द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं, इसका अलग अलग लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स के भी नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम है अरुणाचल प्रदेश का। और जिस प्रकार से आज मैं जो वॉल म्यूरल्स को जो देख के आया, तो अपना जो कल्चरल का जो डाइवर्सिटी आप देखिए कि थोड़ा देर पहले मिनिस्टर साहब ने भी जो जिक्र किया कि हम सब आज इस हॉल में बैठे वाला सब अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोई मोनपा है, शिरदुकपेन है, आका मिजी, निशी, आदि गालो, तागिन, इसके बाद ईस्टर्न में जाएगा अपना ये खमती है, इदू मिशमी है, इसके बाद और ईस्टर्न जाएगा तो तंगसा, वांगछो, नोकते, इस प्रकार से कई सारा ट्राइब्स है। और सभी ट्राइब्स का अपना एक बहुत अच्छा यूनिकनेस, अपना एक पहचान होता है, और जिस प्रकार से उस पहचान को आज टूरिज़्म डिपार्टमेंट इस वर्ल्ड टूरिज़्म डे के अवसर में जो दिखाने का कोशिश किया है, मैं अनुरोध करेंगे खास करके हमारे जितने भी जो यंग फ्रेंड्स हैं जो आज स्कूल्स और कॉलेजेस से जो यहाँ पे आए हैं, यूनिवर्सिटी से, आप लोग थोड़ा झलक जो बाहर में जो डिस्प्ले किया हुआ है हर एक ट्राइब का एक यूनिक
एक यूनिक अपना एक कल्चर एंड हेरिटेज को डिस्प्ले करने का जो कोशिश किया है, उसमें आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहेगा। जिमीथांग जो है हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, वो हमारे सबसे वेस्टर्न मोस्ट एरिया में पड़ता है। तो जिमीथांग एरिया में जो कल्चरली काफ़ी रिच है, और जिमीथांग का जो एरिया है, जैसे अभी हम लोगों का 14th दलाई लामा जब 1959 को जब तिब्बत छोड़ के इंडिया में आना हुआ, तो वहाँ पे जिमीथांग केंजामानी एक एरिया है, जिमीथांग का ही हैमलेट एक है। तो केंजामानी एरिया से होते हुए हिज होलीनेस 14 दलाई लामा वहाँ से इंडिया में एंट्री हुआ है। और वहाँ में हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो हमारे वहाँ पे बहुत पुराना एक स्तूपा भी है। सो धीरे धीरे अभी वहाँ के लोग टूरिज़्म को लेते हुए, और ख़ास करके भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो योजना स्टार्ट किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, तो बहुत सारा टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हम लोग ने शुरुआत किया है। तो वहाँ एक बहुत यूनिक वे से वो लोग अपने वहाँ पे सेल करते हैं टूरिज़्म को। और जिमीथांग का खास बात ये है कि वो जो गांव है वहाँ पे टोबैको कोई भी यूज़ नहीं करता, वहाँ के गांव वाला भी यूज़ नहीं करता, और बाहर के लोग जाने से भी वो लोग भी यूज़ कर नहीं सकेगा। सो इस प्रकार का पहचान जिमीथांग के लोगों ने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से अपने जो शेरगांव के लोग ने जो वहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म को लेके अपना वहाँ में दिखाने का कोशिश किया। उसमें वेरियस जो अपना प्रोडक्ट होता है, जैसे एप्पल का काफ़ी शेरगांव से काफ़ी हाई क्वालिटी एप्पल्स वहाँ पे मिलते हैं, और साथ में कीवी हो गया, परसिमम हो गया। और लास्ट ईयर बेस्ट रूरल टूरिज़्म विलेज का अवार्ड भी शेरगांव को मिला हुआ है। अभी मैं वहाँ में जब गया है। और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलेंगे तो फिर वो शेरगांव के हमारे जो दीदी है फिर हमको कान तानेंगे। वहाँ पे जो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ये कि वहाँ का जो ट्राउट बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। वहाँ के ट्राउट मतलब फिश। इसके बाद फिर रिवर फिश भी एक है जो वहाँ में डिस्प्ले किया हुआ है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप लोग भी जब जाएंगे तो वहाँ पे जो रूरल टूरिज़्म में बहुत अच्छा होम स्टेज वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग को एंजॉय करना है। इसके बाद फिर हमारा ईस्टर्न अरुणाचल के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ का भी एक यूनिक प्रोडक्ट है। वहाँ के जो अपना एक हेरिटेज टी विलेज है वहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, न्यू यमचुम विलेज। तो वहाँ का जो ऑर्गेनिक टी जो है पुराने ज़माने से जो टी वो लोग बनाते थे उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स उन लोग ने ये डिस्प्ले किया हुआ है। सो इसके बाद फिर हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का थोड़ा नॉर्दर्न बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अंजो डिस्ट्रिक्ट में जो काहो, जो हमारा फर्स्ट विलेज का नाम से भी जाना जाता है तिब्बत इंडिया बॉर्डर में, तो वहाँ में जो ट्राइब है मेयर कम्युनिटी, तो वहाँ के भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है पुराना चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। और मैं इंटरेक्शन किया अपने मेयर ट्राइब के लोगों के साथ में, जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी आके जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पूरे देश भर का नॉर्दर्न बेल्ट का जो लॉन्चिंग हुआ, तो से लेके अभी तक तो वहाँ काहो तरफ में काफ़ी टूरिस्ट अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ है। थोड़ा देर पहले हम लोग ने एक वीडियो भी देखा सनराइज सर्किट, जिसमें अंजाव, नामसाई और लोहित को दिखाया गया। तो ये पार्ट जो है सनराइज सर्किट में पड़ता है। अरुणाचल का जो सबसे पहले सनराइज उसी एरिया में होता है। सो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों को जो बेस्ट टूरिज़्म विलेज का इस बार का जो अवार्ड मिला है वो है अपना दार्जिलिंग विलेज, चियोमी डिस्ट्रिक्ट का। तो दार्जिलिंग विलेज का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। खास करके वहाँ के जो महिलाएं हैं और वहाँ के जो स्टार्टअप्स में जो फार्मर्स लोग हैं, उन लोग ने एक नया चीज़ शुरू किया वहाँ पे उगाने का, वो सैफरन। तो सैफरन को भी डिस्प्ले किया हुआ है। अभी लास्ट 2 ही साल हुआ है, जस्ट अभी इनिशियल स्टेज में है। सो इस प्रकार करके अरुणाचल ऐसे होल हर एक रीजन, हर एक जगह का अपना अपना एक यूनिक पहचान वो हर एक जगह में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ख़ास करके इस बार का यहाँ में अभी जो हमारा युवा टूरिज़्म क्लब के ओर से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको लेके
जो हमारा जो पार्टनर स्टेट है, एक मेघालय स्टेट और दूसरा पार्टनर स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल्स और वहाँ के कल्चर एंड हेरिटेज, तो उसका बारे में भी यहाँ पे पोस्टर्स में हमारे अरुणाचल के बच्चे लोग वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये कहना है कि ये देश इतना वर्सेटाइल है, इतना डाइवर्स है। हमारे यहाँ में माउंटेन्स भी है, हमारे यहाँ पे पूरा सी शोर भी है, इसके बाद हमारे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे डिज़र्ट भी है। सारा चीज़ अपना इस देश में देखने के लिए हम लोगों को जगह है। और ख़ास करके कोविड के बाद में जो उन्होंने एक अपील किया था अपने देशवासियों को कि पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडियन टूरिस्ट अपने ही देश से बाकी विदेशों में बहुत विजिट करते हैं। तो कोविड का बाद में पीएम साहब ने एक अपील किया अपने देशवासियों को कि देखो अपना देश, वी आर ऑल इंडियंस। और आज हमारे बीच में दो लेडीज़ जो बाहर से आए हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। तो अपने देश में इतना यूनिक है, इतना सुंदर है, तो पहले तो हम लोगों को अपना देश देखना है। अपना देश देखने के बाद तो जाके आप बाहर के देश को जाके देखिए, विदेश को सेकेंड एजेंडा में रखना है। अभी अपना यहाँ फॉर एग्जांपल अरुणाचल का अंदर ही, जैसे मैंने बताया, ट्राइब्स का अंदर में इतना सारा ट्राइब्स हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हर एक ट्राइबल्स का अपना टोटली लैंग्वेज, डायलेक्ट से लेके घर का आर्किटेक्ट, इसका बाद कुजीन, सारा डिफरेंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो इनफैक्ट जो बाहर से जो टूरिस्ट जो आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो यहाँ में इनफैक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे कितना अच्छा सड़क बन गया या क्या फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह हो गया, एक्चुअली उसको देखने के लिए नहीं आता। एक टूरिस्ट को जो चाहिए ओरिजिनली उस एरिया का, उस ट्राइब का ओरिजिनल चीज़ को वो लोग देखने को आता है। इसलिए मैं अपनी ओर से और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस अफेयर्स बोलिए या कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बोलिए कि मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूं कि अपना ओरिजिनलिटी को हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है, हमारा पहचान है। जैसे मैं आज यहाँ पे अपना ईस्टर्न का ये जैकेट, ईस्टर्न अरुणाचल का जो जैकेट पहना हूँ, तो वहाँ के जो ट्राइब्स है, आप लोगों को ही अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना जो ड्रेस है, जो कुजीन है और जो घर का आर्किटेक्चर है और पुराना जो जितने भी जो अच्छा प्रैक्टिस है, उसको हम लोगों को बचा के रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बाद में ये सब जाके म्यूज़ियम तक में जाके फिर सीमित हो जाएगा, तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो टूरिस्ट लोग जो प्रैक्टिकली अपने गाँव में किस प्रकार से हम लोग बैठते हैं, अपना कल्चर क्या है, उस चीज़ को हम लोग मेंटेन करना ये बहुत ही आवश्यक है हम सभी को। और बाद में मैं अभी अरुणाचल प्रदेश का जो फोटोग्राफी का जो एसोसिएशन है, सोसाइटी है, उन्होंने भी जो वेरियस अपने यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी का बारे में भी कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लैंडस्केप हो गया, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का हो, वेरियस बर्ड्स के बारे में भी फोटोग्राफ डिस्प्ले भी यहाँ पे किया हुआ है। अरुणाचल का दूसरा एक पहचान भी है, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारे यहाँ पे इतना सारा वेराइटीज़ है कि हम लोगों को उसको भी अच्छा से हम लोगों को बचा के रखना है। अभी चाहे फॉरेस्ट में आप देखो, वी आर अराउंड 40% फॉरेस्ट कवरेज। हमारे यहाँ पे बर्डिंग का इतना अच्छा स्कोप है, तो हमारे यहाँ पे जो बर्डिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी अलग अलग जगह में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी लोग बुगुन ट्राइब के बारे में सुना होगा, वहाँ वेस्ट कामेंग में, वहाँ में अपना एक यूनिक एक बर्ड है, तो उसको वो लोग ने प्रिजर्व करके उसको प्रमोट करते हैं बर्डिंग के लिए। सो अलग टूरिज्म का तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। यू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो वहाँ में सब कुछ है वहाँ पे। सो अरुणाचल में तो मतलब आप चाहे एडवेंचर टूरिज्म का बात करो, आप मतलब नेचर टूरिज्म का बात कीजिए, आप कुछ भी टूरिज्म का बात कीजिए, सब कुछ अरुणाचल को ऑफर करने का है। इसलिए मैं अपना ऑनरेबल मिनिस्टर, माय कलीग ऑनरेबल पीडी सोना जी, आज से 12 साल पहले आई यूज्ड टू बी द टूरिज्म मिनिस्टर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पासांग दोरजी यूज्ड टू बी माय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टूरिज्म। तो उस ज़माने से हम लोग ने कोशिश किया अरुणाचल को टूरिज़्म का दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए।
तो तब से लेके अभी तक हम लोग ने अरुणाचल को शोकेस करने के लिए, अरुणाचल क्योंकि बहुत कोना में है हम लोग देश का, अगर जोग्राफिक लोकेशन देखा जाए, वी आर द नॉर्थ ईस्ट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अगर आप मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में पिक्चराइज करेंगे तो विद इन द नॉर्थ ईस्ट भी एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट तो अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑल्सो वी आर द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। सो इतना जो लैंडलॉक एरिया में है उसको हम लोग टूरिज्म से किस प्रकार से प्रमोट करना है, सो तब से लेके हम लोग ने काफ़ी सारा इनिशिएट हम लोग ने किया है। जैसे अभी जो ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक जो अभी चल रहा है, उस वक्त में हम लोग ने जब स्टार्ट किया था वे बैक इन 2012, तो मैं पासंग जी हम लोग पूरा ज़ीरो गया। तो वहाँ में उस वक्त में ज़ीरो में ना एक होटल नहीं था, वहाँ पे एक होम स्टे नहीं था। एंड सबसे यूनिक क्या हुआ, वहाँ के बहुत सारे लोग, कुछ सीनियर्स लोग भी साथ में शामिल होके उन लोग ने कहा कि हम लोगों को ये टूरिज़्म फेस्टिवल हमको नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमको वहाँ में ज़ीरो में उन लोगों के साथ में वेरियस मीटिंग करके हमको उसको समझाना पड़ा। मैंने कहा कि ये ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक आज से 10 साल बाद आप लोग देखना कि ये कहाँ से कहाँ आप लोगों का एरिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आज देखिए अभी करीबन 12 साल हो गया है ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, वो अपना पूरा अभी पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में ये एक पॉपुलर बन चुका है। वो ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक को हम लोग ने संगीत के दुनिया से हम लोग ने जोड़ा हुआ है। दैट स्टेज इज़ मेंट फॉर ओनली इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट जो रॉक बैंड्स होते हैं उसके लिए हम लोग ने वो प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ है। आज चाहे जितनी भी जो चाहे बॉलीवुड गाना हो या चाहे इंग्लिश गाना, जो भी गाना हो, ओरिजिनली तो वो एक इंडिजीनियस के रूप से ही उभरा था। बाद में पॉपुलर होने के बाद तब जाके वो एक कवर सॉन्ग बन जाता है। तो ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक में वहाँ पे पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो अपना अपना जो बैंड है वो लोग सेल्फ म्यूज़िक कंपोज करते हैं, सेल्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म से लेके अक्रॉस द ग्लोब एंड विद इन द कंट्री और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बहुत सारा बैंड जो है काफ़ी पॉपुलराइज हो गया है। सो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ने युवाओं के लिए दिया हुआ है। सो लाइकवाइज उससे टूरिज़्म देखिए, आज वहाँ पे ज़ीरो में एकोमोडेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत से लेके लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने हम लोग ने थोड़ा सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, मगर अभी ज़ीरो फेस्टिवल हैज़ बिकम सस्टेनेबल। अभी ज़ीरो फेस्टिवल का जो कंपनी जो हम लोग ने जो शुरुआत किया है उसका अगर मार्केट वैल्यू देखने से 80 करोड़ टू 100 करोड़ का बीच में अगर हम लोग उस ज़ीरो फेस्टिवल को सेल करने से इतना वर्थ कंपनी का मतलब उसका बन चुका है। सो इसलिए हम लोगों का टूरिज़्म जो है सस्टेनेबल टूरिज़्म होना है, इट शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड। और इस बार का जो थीम है टूरिज़्म एंड पीस, और साथ साथ टूरिज़्म जो है हमेशा हम लोग सस्टेनेबल के साथ में जोड़ना है। टूरिज़्म भी हम लोगों को चाहिए, नंबर्स चाहिए। सेक्रेटरी साहब ने जो आंकड़ा हम लोगों को दिया है कि लास्ट ईयर 5 लाख कुछ था टूरिस्ट में, इस बार हम लोगों का टूरिज़्म जो है मोर देन 100% इंक्रीज हो चुका है, मोर देन 10 लाख टूरिस्ट अभी तक आ चुका है। सो नो डाउट हम लोगों को स्केल भी बढ़ाना चाहिए, मगर साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज़्म ये बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। आज देश भर में अगर आप लोग नॉर्दर्न बेल्ट में देखिएगा तो जैसे शिमला हो गया, इवन टू द एक्सटेंट सिक्किम भी हो गया, तो वहाँ में ओवर क्राउडेड हो गया, वहाँ पे पूरा ओवर क्राउडेड हो गया। और टूरिस्ट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जहाँ जहाँ जाता है कचरा लेके जाता है वो लोग, प्लास्टिक्स का खास करके बहुत सारा कचरा भी फैलाते हैं। सो ये सब चैलेंजेस को भी किस प्रकार से हम लोगों को ओवरकम करना चाहिए, और ख़ास करके नेचर को भी, नेचर टूरिज़्म को कैसे हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा पैरामीटर्स है। आई होप इस बार का जो टूरिज़्म पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो निकालेंगे उसमें ये सारा चीज़ इनकॉर्पोरेट करके बहुत अच्छा टूरिज़्म पॉलिसी बाय दिसंबर और जनवरी हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म हर एक एक्सपर्ट्स के साथ में अंडर कंसल्टेशन है। तो अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स का भी शायद आप लोग कंसल्टेशन लिए होंगे, अगर नहीं लिया तो इन लोगों से भी फीडबैक ज़रूर लेना है। और युवाओं को जो टूरिज़्म के साथ में जोड़ने के लिए हमने बहुत सारा फ्लैगशिप्स प्रोग्राम्स भी हम लोग ने शुरुआत किया है, जैसे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना।
उसके अंदर हम लोग कुछ सब्सिडी दे के स्टार्टअप्स लोगों को अपना बिजनेस को, टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी देता है। इसके बाद थोड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, उसका अंतर्गत में भी हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी दे के, चाहे होटल्स हो या होम स्टेज हो या टूरिज़्म रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। आज ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए वर्ल्ड टूरिज़्म डे के इस अवसर पर। भारत सरकार अंडर द एबल्ड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस साल नॉर्थ ईस्ट को डेवलप और भी कराने के लिए एक नया योजना उन्होंने लॉन्च किया है। जस्ट कुछ ही महीना पहले, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, पीएम मोदी साहब यहाँ ईटानगर में आया था और ईटानगर से ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए उस स्कीम का लॉन्चिंग हुआ था। एंड दैट स्कीम इज़ नोन एज उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम में आप लोग टूरिज़्म सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा फंडिंग है, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी है और टूरिज़्म सेक्टर्स में भी अच्छा फंडिंग है। तो उसको हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोग उस स्कीम को ज़रूर आप लोग वेबसाइट में विज़िट कीजिएगा। ये स्कीम जो बहुत ही यूनिक है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और इस बार के लिए अरुणाचल प्रदेश का एलोकेशंस है रफली अराउंड 900 करोड़ अरुणाचल को एलोकेशंस दिया हुआ है। तो ये बिजनेस मॉडल में आप लोगों को अप्लाई करना है तो डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको देख रेख कर रहा है, तो इस स्कीम का आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ ही साथ ऑनरेबल पीएम साहब ने इस बार के बजट में भी नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए टूरिज़्म का दृष्टि से और अरुणाचल को खास करके टूरिज़्म का दृष्टि से प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोविज़न दिया हुआ है। अरुणाचल के लिए ईयर मार्क किया है 250 करोड़, 250 करोड़। उसमें हम लोगों को वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म फैसिलिटी हम लोगों को बनाना है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से डिपार्टमेंट ने शायद तय किया कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे, तो उसका अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, इसको अभी डीपीआर वगैरह बना के। तो ये देखिए कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भारत सरकार कर रहा है टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश ग्लोबली और भी हम लोगों को पॉपुलर होते हुए हम लोगों को ये आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बहुत सारा एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे क्यूरेट और क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारा जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में निमास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड एलाइड स्पोर्ट्स, तो वो जो है दिरांग में हम लोग ने वहाँ पे गठन किया हुआ है। तो निमास पूरे कंट्री में निमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन शायद 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशंस ही है गवर्नमेंट का, मगर निमास का यूनिकनेस क्या है कि निमास में वहाँ पे ऑल द 3 पैरामीटर्स, यू टॉक अबाउट एरो स्पोर्ट, एयर स्पोर्ट्स, यू टॉक अबाउट द वाटर स्पोर्ट्स और यू टॉक अबाउट द लैंड स्पोर्ट्स, तो तीनों जो पिलर्स को निमास में ही वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग दे के वहाँ से एक्सपर्ट हम लोग बना सकते हैं। देश में जितने भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो मैक्सिमम सिर्फ माउंटेनियरिंग में ही फोकस है, मगर निमास में एयर, लैंड एंड वाटर सभी का ये तीनों पिलर्स में वहाँ पे गठन किया गया है। तो हमारा एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के साथ में जितने भी जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, निमास का माध्यम से वहाँ पे प्रोफेशनली अपने लोगों को ट्रेनिंग कीजिए ताकि एक्सपर्टीज़ हम लोगों को मिले। और इस बार अच्छा खबर है और सेक्रेटरी साहब ने वैसे पहले बोल ही दिया कि तवांग में इस बार दिसंबर में हम लोग ऑल इंडिया एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स उसको हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस साल का हम लोग तवांग में होस्ट कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे मैंने कहा, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, वी हैव एवरीथिंग टू ऑफर। तो अभी नेशनल लेवल का जितने भी जो बड़े बड़े जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं वो लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे, कंट्री का पोटेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अरुणाचल का एडवेंचर टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट्स के लिए डेवलप वो लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्री इवेंट एक्टिविटीज़ भी हम लोग ने कहा है कि उसको एक्सप्लोर करने के लिए, और ट्रैकिंग रूट्स हो गया, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग हो गया, तो वेरियस एडवेंचर रिलेटेड जो भी है तो उसमें वो लोग रिसर्च करके वहाँ पे पेपर सबमिशन भी करेंगे। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर मतलब एंडलेस।
जैसे हमारा जो सेक्रेटरी पीगो लेगो साहब जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका एक वीडियो देखा, सोशल मीडिया में वायरल होके बैठा था। ही इज़ ए वेरी गुड पैरा मोटर सेलिंग, पैरा मोटर वो सेलिंग करते हैं। तो उनका वीडियोग्राफ में मैंने देखा, मतलब एक पैशन होता है ये सब एडवेंचर टूरिज्म के लिए। इस प्रकार से बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी फेस्टिवल्स हो गया, एडवेंचर टूरिज्म का हो गया, हम लोग उसको थोड़ा सा प्रॉपर चैनलाइज हम लोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि म्यूज़िक के लिए हो गया, टूरिज्म का डिस्ट्रिक्ट से हम लोग ने ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता है कि तवांग फेस्टिवल भी बहुत सदियों से हम लोग ने ही स्टार्ट किया था, काफ़ी पॉपुलराइज हो गया। तो मगर मैंने लास्ट ईयर तवांग फेस्टिवल को भी कहा कि उसको भी थोड़ा सा क्यूरेट करना ज़रूरी है। अभी स्टेज हो गया, वहाँ पे म्यूज़िक ये सब हो गया, तो अभी जो पॉपुलर होना था ऑलरेडी तवांग पॉपुलर हो चुका है, उसको अभी नेक्स्ट लेवल में हमको लेके जाना है विद इन थीम। तो हमने डायरेक्शंस दिया हुआ है कि उसको एक कल्चर के साथ में अपना जोड़िए, अपना अरुणाचल का जो विभिन्न जो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल कल्चर है। जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2-3 टाइप का कल्चरल डिस्प्ले हुआ है। सो वेरियस अरुणाचल का कल्चरल को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए हम लोग को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो तवांग फेस्टिवल अभी जो नाच गाना, बाकी जो म्यूज़िक, जो लाउड म्यूज़िक होता है, वो उसको छोड़ के अभी उसको क्यूरेट करके हम लोग नेक्स्ट लेवल कल्चरल के तरफ में हम लोग फोकस करेंगे। सो लाइकवाइज एडवेंचर के लिए भी अलग जगह में हम लोगों को देखना होगा। मेचुका इज़ ए वेरी गुड प्लेस टू होस्ट द एडवेंचर, वेरियस एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन अरुणाचल। उसी प्रकार से अभी अपकमिंग डेस्टिनेशन हमारा अनिनी है। नेचर टूरिज्म को लेके अनिनी में हम लोग प्रपोज कर सकता है। सो डिपार्टमेंट को मेरा सजेशन ये रहेगा कि हर एक सेक्टर को आइडेंटिफाई करके उसका किस प्रकार से हम लोगों को विद इन थीम, किस प्रकार से उस थीम को पकड़ के वी शुड सेल दैट एरिया। और सरकार की ओर से जैसे ऑलरेडी हम लोग ने ऑलरेडी आश्वासन दिया हुआ है कि जो भी सपोर्ट चाहिए राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट हम लोग देंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। एंड आई होप आने वाला दिनों में हम लोगों का जो टूरिज़्म का जो क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी में उभर के आएंगे। और टूरिज़्म इज़ सच ए बिग इंडस्ट्री, इट इज़ ए इंजन ऑफ ग्रोथ। फ्यूचर का जो बिजनेस मॉडल में भी देखने से टूरिज्म को मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ द फ्यूचर। अपना बिजनेस एंटरप्रेनर्स के तौर से भी बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है अरुणाचल प्रदेश में। स्टार्टअप्स लोगों को टूरिज्म के साथ में जुड़ के आप छोटा स्केल में स्टार्ट कीजिए, होम स्टे से आप स्टार्ट करो, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, तो धीरे धीरे आप स्केल करके आप अच्छा होटल बनाओ, अच्छा रिजॉर्ट बनाओ, अच्छा ईटिंग जॉइंट्स वगैरह आप लोग बना सकते हैं। सो थिंक अबाउट टूरिज़्म, मतलब बहुत सारा चीज़ है करने के लिए। तो हम लोग को थोड़ा सा पैशन होना है, पैशन होके इसमें हम लोगों को टाइम भी इन्वेस्ट करना है। और जो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की ओर से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आप सबको देने के लिए। सो इतना कहते हुए आज इस बहुत अच्छा लगा क्योंकि टूरिज़्म इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो अभी आप सब से मिल के और ख़ास करके हमारा जो सीनियर्स जो लोग यहाँ पे है अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स के, तो इन लोगों को मैं 12 साल पहले से ही देख के आया हूँ, बहुत पैशन का साथ में अरुणाचल को प्रमोट करते हैं। सो अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहते हुए तो नाउ लेट्स मूव, अरुणाचल को टूरिज़्म का डेस्टिनेशन में एक हाई स्केल में धीरे धीरे हम लोग प्लान करना चाहिए। हम लोगों का टारगेट आने वाला दिनों में, अभी इमीडिएटली नहीं होगा क्योंकि टूरिज़्म का जो क्षेत्र है लोगों को अवेयरनेस करके थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट अल्टीमेट जो टूरिज़्म जो हम लोगों को जो क्यूरेट करना है इट शुड बी लाइक हाई वैल्यू टूरिज़्म एंड लो इम्पैक्ट। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो बताया कि टूरिस्ट इतना कचरा भी लेके आते हैं, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, अपना एंटरप्रेन्योर्स को, अपना कम्युनिटी को इसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। लॉन्ग टर्म विजन जो होगा हम लोगों को हाई वैल्यू टारगेट रखते हुए और लो वॉल्यूम, ताकि नेचर के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर ना डालें। तो उसको ऊपर अरुणाचल का जो हमारे पास चाबी भी है हमारे पास उसको मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वी आर अंडर ए स्पेशल रेगुलेशन कॉल बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। उसका अंतर्गत में हमारा जो ILP है, इनर लाइन परमिट,
मैं उसको अभी दोबारा फिर रिविजिट कर रहा हूँ, तो वहाँ से वी कैन ऑलवेज रेगुलेट द टूरिज्म। मगर टारगेट होना चाहिए कि हाई वैल्यू वाला को हम लोग फ्यूचर में टारगेट किस प्रकार से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल भूटान जो अपना नेबरिंग कंट्री है, वेरी सक्सेसफुल मॉडल। तो भूटान भी रातों रात हाई ये वैल्यू वाला टूरिज्म कंट्री तो बना नहीं है, तो इतना सालों से वो लोग अपने लोगों को एजुकेट किया, किस प्रकार से धीरे धीरे करके तब जाके वो लोग ने एक सेट किया कि भूटान में जाने से यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव मनी इफ़ यू वांट टू गो टू भूटान। ऐसे नहीं है कि सिंपल आप बैग पैक करके चले जाओ और कचरा फैला के आ जाओ, नो, नथिंग डूइंग। सो लाइकवाइज अरुणाचल का भी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टूरिज्म आने वाला सालों में, इट मे टेक ईयर्स, लेकिन हम लोगों का दिशा उसी दिशा में हम लोगों को जाना चाहिए, बिकॉज अरुणाचल इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्टेट एंड इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो टू प्रिजर्व दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। सो विद दिस वंस अगेन बेस्ट विशेस इन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।